सो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो यूजुअली उतना बात लोग नहीं करते, उतना इसको हाईलाइट नहीं करते। द टॉपिक इज हाउ फ्राइटनिंग इट इज, हाउ स्केरी इट इज फॉर अ यंग मैन। एक कोई लड़का है अराउंड 20 साल का, 20 से 25 साल के बीच में, ज़्यादा भी हो सकता है 30 तक। हाउ स्केरी इट इज फॉर अ यंग मैन टू बी इन दिस एज, हर चीज़ को लेकर। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। हम किसी एक गोल को लेके, हम किसी एक चीज़ को लेके उतना फोकस नहीं है। वी आर कन्फ्यूज्ड। दिस कन्फ्यूजन इज द मोस्ट स्केरी थिंग। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान ले लो, कोई भी एवरेज इंसान ले लो हमारे जैसा, है ना, जो किसी मतलब टू बी ऑनेस्ट हम किसी ऐसा एकदम कोई स्किल में एकदम परफेक्ट नहीं है ना। वी आर नॉट एथलीट्स, वी आर नॉट मॉडल्स, है ना। हमें कोई ऐसा गॉड गिफ्ट नहीं मिला है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई एथलीट रहता है, कोई एमएमए फाइटर रहता है, फुटबॉलर रहता है, तो बचपन से 5 साल के पहले से, वो 2 साल के जब रहते हैं तब से वो लोग उन प्रैक्टिस चालू करता है ना। तो उनका जो सारा पूरा उनका अपब्रिंगिंग है, जो उनका सारा उनका नर्चर है, वो पूरा उस हिसाब से रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कराटे कर रहा है तो उनका प्रोफेशनल कराटे प्लेयर, सो वो 2 साल के तब से वो चालू कर देगा, 5 साल के तब से चालू कर देगा, है ना। सो हिज गोल इज फिक्स्ड इन हिज लाइफ, उसे पता है उसे क्या करना है ना। कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई गिटारिस्ट है, कुछ भी हो, दे आर, है ना। अगर कोई एकदम परफेक्शनिस्ट है, परफेक्शनिस्ट है ना, कोई मॉडल है, एक्टर है, तो उनका एनवायरनमेंट वैसा रहता है, उनका अपब्रिंगिंग वैसा रहता है। लेकिन फॉर पीपल लाइक अस, फॉर मैन लाइक अस, वी डोंट हैव दैट स्किल। हम किसी एक चीज़ को लेके, ऐसा नहीं है कि हम वो चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं इसलिए वो हम परफेक्ट है उसमें, ऐसे कोई स्किल है। अगर वैसे कोई स्किल रहती तो तुम यहाँ पे नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट तुम मान लो ये, तुम ना ही एक परफेक्ट फुटबॉलर हो, तुम ना ही कोई परफेक्ट सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, कुछ नहीं। यू आर जस्ट नॉर्मल मैन। लेकिन वी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, वी वॉन्ट टू बी अचीव समथिंग ग्रेट। इतना हमें पैसा कमाना है, इतना हमें फेमस करना है खुद को। सो दिस इज स्केरी कि हम आजू बाजू देखते हैं, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखते हैं। सो वहाँ पे जो हर कोई 16 साल का, 17 साल का जो बोलता है कि लैम्बोर्गिनी खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कार खरीद लिया, दोज आर दैट पीपल, है ना, जो एथलीट है, जो सिंगर्स है, जो आर्टिस्ट है। दिस इज द बेस्ट रूट अगर तुम्हें यंग एज में, अगर तुम्हें पैसा कमाना है, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए। सो हम वैसे नहीं है, अभी हम कंफ्यूज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ कि आई एम एवरेज एट स्टडीज, मतलब बेटर देन एवरेज। तुम समझ लो कि मतलब अगर 100 में से अगर मुझे खुद को मार्क्स देने लगा, आई वुड गिव 85, तो बेटर देन एवरेज, नॉट द बेस्ट, 100 में से 100 नहीं, लेकिन मोस्ट, मतलब 90% लोगों को मैं स्टडीज़ में अच्छा लगूंगा, ठीक है। आई एम गुड इन म्यूज़िक, मतलब मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। आई एम अ गिटारिस्ट, मैं शोज वगैरह करता हूँ, मैं परफॉर्मेंस करता हूँ, मुझे, है ना, 90% लोग बोलेंगे आई एम बेटर देन एवरेज गिटारिस्ट। मुझे जिम करना पसंद है, आई एम वर्कआउट एंथुसियास्ट, मुझे सवेरे सवेरे रनिंग करना, वर्कआउट करना, जिम करना, डाइट करना, सब कुछ पसंद है। एंड और बताओ तो मुझे रीडिंग करना पसंद है, मुझे रीड्स, मतलब मुझे अलग अलग टाइप के बुक्स पढ़ना, सब कुछ वो करना मुझे पसंद है। सो ये मैं तुम्हें ऐसे फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैंने आज तक किसी एक चीज़ को पकड़ के उसको 100% नहीं किया है। अगर मुझे से बचपन में ही पता चल जाता कि मुझे बड़ा होकर गिटारिस्ट बनना है, तो मैं सिर्फ गिटार का ही करूँगा, बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा। दैट्स हाउ जो फेमस मोस्ट लेजेंडरी गिटारिस्ट है वो ऐसे ही रहता है। वो एक चीज़ को पकड़ के बचपन से उसको कंटिन्यू करता है, वो ऑलराउंडर नहीं रहता है। दैट्स द पॉइंट। मतलब वी आर नॉट लाइक दैट, है ना, हम वैसे नहीं है, हम कंफ्यूज है। इट इज़ स्केरी, वेरी स्केरी कि तुम आजू बाजू देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, दैट दीज किड्स आर गेटिंग, है ना, मिलियंस, है ना, बिलियंस मिल रहा है उनको। एंड हम सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है ना। इंस्टाग्राम पे तो सब कुछ वही चलता है ना, कि जो हमको खुद को जो अच्छी चीज़ें है वो हम फ्लॉन्ट करते हैं आगे को, है ना, वो हम शो ऑफ करते हैं। दैट इज इंस्टाग्राम, दैट इज सोशल मीडिया। जो हमें अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, जो हमें अच्छी चीज़ें मिल रही है, हम उसको वैलिडेशन के लिए अपन अपलोड करते हैं। दैट इज द होल पॉइंट, है ना, ऑफ सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान हो गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल यू, पता चला तुम वर्कआउट करते हो, तुम अच्छी खासी बेटर, मतलब एवरेज से काफ़ी अच्छी फिजिक बना ली, लेकिन यू आर नॉट श्योर, तुम अभी श्योर नहीं कि तुम्हें जिंदगी भर तुम्हें तुम्हारी लाइफ को उसी डायरेक्शन में ओरिएंट करना है क्या।
क्या तुम ये चीज़ वर्कआउट, क्या तुम ये है ना खुद एज अ ट्रेनर बन सकते हो क्या? तुम खुद किसी और को ट्रेन कर सकते हो? कैन यू मेक दिस योर होल लाइफ? अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जो यंग है, अंडर 18 है, मतलब 16 14 15 जो भी है, वो चीज़ करते हुए अगर कोई चीज़ में एकदम इंटरेस्ट हो गया तो उसको लाइफ में मान लेते हैं, हाँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आवर इंटरेस्ट गेट चेंज्ड, हाँ, हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे जो हॉबीज़ है, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव वो चेंज होता है ना। सो द थिंग्स विच यू लाइक बिफोर, थिंग्स विच यू थॉट वर परफेक्ट बिफोर मे नॉट बी द थिंग्स यू वुड लाइक इन द फ्यूचर, है ना। दिस इज अवर प्लस पॉइंट, दिस इज अवर, है ना, बोनस जो है हमारा। क्योंकि जो ऑलरेडी, जो मैंने बोला, जो ए किड्स, मतलब जिनको ऑलरेडी बचपन से पता है कि उनको क्या करना है, वो बड़े हो गए, उनको सब कुछ मिल गया, ठीक है। लेकिन पता चला वो बचपन में उनको पसंद था लेकिन बाद में पसंद नहीं आया, है ना, देयर इंटरेस्ट में चेंज। लेकिन वी आर नॉट फिक्स्ड इन आवर सेल्फ, है ना, वो हम एक चीज़ को लेकर फिक्स नहीं है। सो वी मे गेट फ्यूचर, मतलब सक्सेस थोड़ा लेट मिल सकता है उन किड्स से, लेकिन वी वुड डू द थिंग्स विच वी लव टू डू एट दैट पॉइंट, है ना। हम किसी एक चीज़ जो हमें बचपन में पसंद थी उसको लेके हम अभी तक घसीट नहीं रहे, दैट इज़ द बोनस, दैट इज़ द बेनिफिट, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बचपन में लगता था कि आई वुड, है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करता था, मैं काफ़ी, मतलब मुझे कोई भी नहीं बोलता था, मैं घर वाले मुझसे परेशान थे कि मैं सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के क्यों रनिंग के लिए जाता हूँ। आई वॉज वेरी साइकोपैथिकल, मतलब मैं साल 2 साल तक कुछ स्वीट नहीं खाया, मैं एकदम रूटीन पे उठता था, खाना खाता था, सब कुछ करता था, है ना, कोल्ड शावर्स एंड ऑल दैट, वो सब पूरा एंड्रू टेट की वजह से, डेविड गॉगिन्स की वजह से, वो बात की बात है। सो आई वुड वेरी, है ना, साइकोपैथिक इन दैट बिहेवियर, मैं वैसा था। सो आई वुड थिंक दैट कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे, है ना, जो सोशल मीडिया पे जो ऐसे इन्फ्लुएंसेस रहते हैं डिसिप्लिन के, ये वो डेविड गॉगिन्स जैसे, सो आई वुड, मैं सोचता था कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे जो मेरी लाइफस्टाइल है, जो मैं ऐसा करता हूँ, क्या मैं उसको प्रमोट करके उसको मोनेटाइज कर सकता हूँ। सो आई वुड थिंक कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, है ना? मुझे अभी भी लगता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये मैं जिंदगी भर करना चाहता हूँ? आई एम कंफ्यूज, दिस कंफ्यूजन इज द मोस्ट स्केरी थिंग। अभी मैं इतना गिटार बजा रहा हूँ, मैं आई एम इन बैंड्स, मैं एक दो से 3 बैंड्स में हूँ, मैं शो करता हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं गाने बनाता हूँ दोस्तों के साथ, एंड मोस्ट पीपल विल थिंक दैट आई एम बेटर देन एवरेज, है ना, आई एम लीड गिटारिस्ट। सो मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मुझे ये पाथ फॉलो करना चाहिए, क्या मुझे यही पूरी ज़िंदगी बनाना चाहिए, क्या मैं ज़िंदगी भर शोज़ करके गाना बना के मैं रह सकता हूँ? अभी टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना लेजेंडरी गिटारिस्ट तो नहीं बन सकता हूँ, आई नो दैट, ये मुझे अंदर से पता है ना। आई वुड लाइक टू डू शोज़, मैं ज़िंदगी भर शोज़ करते रहूँगा, मैं परफॉर्मेंसेस करते रहूँगा, लेकिन ये मेरी होल लाइफ, जो मेरा मेन, जो मेरी रोजी रोटी, वो नहीं रहेगी, है ना। सो दिस कन्फ्यूजन, ये जो कन्फ्यूजन है, बार बार सोचा कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करे क्या करे, ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है फॉर पीपल लाइक अस, जो हम किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते, है ना। वी आर नॉट परफेक्ट एट एनीथिंग, है ना। मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सो मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए, है ना, क्या मैं वो लाइफ जीना चाहता हूँ इंजीनियर के, रूम में बैठ के लैपटॉप चला के पैसे कमाना, क्या मैं करना चाहता हूँ, क्या मुझे, है ना, बड़े बड़े शोज़ पे, स्टेजेस पे जाके गिटार बजाना है, क्या मुझे लोगों के साथ इन्फ्लुएंस करना है, क्या मैं, है ना, सोशल मीडिया पे ऐसा पेज क्रिएट करके कि मैं दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकूँ वर्कआउट के लिए, डिसिप्लिन के लिए, वो सब क्या मैं वो करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द थिंग, ये हम कभी सोचते नहीं है। अभी ये वीडियो एज अ रैंट हो गया, क्या एज अ, ना, बस मैं बोल रहा हूँ, यापिंग चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी लोगों को रिलेट कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, ही इज़ पोस्टिंग अबाउट हिज ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसने उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म की है, जो उसका वर्कआउट के बारे में नॉलेज है, ट्रेंड्स है, उस सब के ऊपर वो वीडियोस डाल रहा है। लेकिन ही इज़ नॉट श्योर नाउ कि वो उसे करना चाहता है कि नहीं, कंटिन्यूस फॉर हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। बोल रहा है कि मैं शायद तक पढ़ाई भी करूँगा, मैं MBA भी करूँगा, है ना। सो मुझे पता है कि काफ़ी लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे, तो अगर मेरे दोस्त हो सकते हैं, मतलब ऐसे डेफिनेटली दुनिया में लोग हैं। एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, कि मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, दैट इज़ ओनली द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट पर्सन हु इज़ शोइंग ऑफ, है ना। वो कभी भी उसका नेगेटिव पार्ट नहीं दिखाएगा, है ना। हाँ, हम
खुद को देख लो, अगर हमें कुछ पोस्ट करना रहा, हम बेस्ट फोटो लेते हैं, बेस्ट वीडियो देते हैं, है ना, वो अपलोड करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट फ्लॉन्टिंग, है ना. हमें उसको लेके डिप्रेस नहीं होना है कि मतलब वो तो इतनी जल्दी हो गया, हमें कैसे होगा, वी आर कन्फ्यूज्ड, है ना. मुझे कभी कभी जेन्युइनली डर लगता है, एंड दैट फियर, दैट स्केरीनेस इज इम्पॉर्टेंट. हमें वो डर लगना चाहिए कि हम हमारे ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, है ना. एंड टू गेट आउट ऑफ दिस वे, गेट आउट ऑफ दिस जोन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना. क्योंकि हमें कन्फ्यूज रहना अच्छी बात है ना. दिट इज़ अ गुड पॉइंट कि हम हमारे फ्यूचर को लेके हम सीरियस है, हमें डर लग रहा है, हमें कन्फ्यूज्ड है. लेकिन टू गेट आउट ऑफ द जोन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमें हमेशा ही सोचते रह के डिप्रेस नहीं होना है. सो हम कैसे इससे बाहर निकलें. सो द मेन उसका जो मेथड है वो है टू टेक इट्स ओन टाइम. भी इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाली बैठ के बस ऐसे तुम बोलते रहोगे कि हाँ मतलब वो अपने आप पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. यू शुड डू कीप थिंग्स, मतलब जो तुम हमेशा कर रहे हो, जो तुम अभी कर रहे हो उसे कंटिन्यू करो. तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन कहाँ ज़्यादा लग रहा है. तुम्हें अपने पता चलेगा कि तुम्हें ज़िंदगी भर क्या करना है, तुम्हें कमाने के लिए क्या करना है. दिस इज़ द ओनली वे. और कुछ इसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कि तुम्हें नींद में पता चल जाएगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई बता देगा कोई क्या करना है. वैसा नहीं होता. तुम्हें खुद को पता चलेगा, करते करते तुम्हें खुद को पता चलेगा. मेडिटेट करो, तुम्हें दिमाग को काम रखना पड़ेगा. अनदर थिंग इज मेडिटेशन. तुम्हें मेडिटेट करना पड़ेगा, उससे तुम्हारे जो थॉट्स है वो और क्लियर होगा. तुम्हारे जो थॉट्स है उसका मीनिंग तुम्हें समझ में आएगा, है ना. हम सोचते तो है लेकिन वो सोचने का मीनिंग क्या है वो हमको समझते नहीं कि हमें सोच क्यों रहे, हम सोच क्या रहे, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. उसके लिए तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा, थॉट्स क्लियर होता है. एंड द ओनली वे इज वेट. तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा. फॉर मैन लाइक अस इज नॉट लाइक दैट कि तुम्हें वेट मतलब तुम ये, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गलत मत समझना कि वेट करना मतलब कुछ नहीं करना, खाली बैठ गए और बोलेंगे कि ये नहीं. वेट मतलब थिंग्स विल कम इन टू प्लेस टुगेदर. एक पजल जैसे पजल बिखरे हुए, तो वो अपने आप टाइम के हिसाब से एक साथ आएंगे, है ना. यू जस्ट नीड टू कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स. तुम्हें नए नए चीज़ें ट्राई करना पड़ेगा. तुम्हें नए नए जो पाथ्स है वो थोड़े से एक्सप्लोर करने पड़ेगा, है ना. तुम्हें आज तक कभी कंटेंट क्रिएशन नहीं किया, तुम्हें करना पड़ेगा. तुमने आज तक कभी ये नहीं किया, तुम्हें करना पड़ेगा, है ना. जो तुम्हें चीज़ें पसंद है उसके अराउंड तुम्हें चीज़ें स्टार्ट करने पड़ेंगे, तभी तुम्हें पता चलेगा. नहीं तो दिस जोन, ये जोन में फंसना, ये कन्फ्यूजन में फंसना, दिस इज़ वेरी स्केरी. एंड इसकी वजह से काफ़ी लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस होता है कि हम एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसको हम अपना ऑक्यूपेशन बना लेते हैं, लेकिन वो ऑक्यूपेशन हमें पता नहीं है, पसंद नहीं है. वी डोंट लाइक दैट जॉब वी आर चूजन टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ. कितना स्केरी है. तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है और तुम उसको ऐसे जी रहे हो कि तुम्हें वो पसंद भी नहीं करना. हाउ स्केरी इट इज. तो ये वीडियो का पॉइंट यही है. ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ऐसा रैंट हो गई, यैपिंग हो गया इसमें बहुत. लेकिन दिस पॉइंट इज, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो मुझे लग रहा है, जो मेरे साथ अभी हो रहा है, वो तुम्हारे साथ भी होता है, वो सबके साथ होता है, हाँ. तो उसको डरना नहीं है, उसको बस टाइम देना है. लेट इट बी. जो हो रहा है उसे होने दो. नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो. जो तुम खुद को इम्प्रूव करते रहो अलग अलग चीज़ों में. जो तुम्हारे हॉबीज़ है उसमें बार बार इन्वेस्ट करके इम्प्रूव करो. तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा क्या करना है. थैंक यू वेरी मच.